चीफ मिनिस्टर बनी है मरीम नवाज साहबा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके ऊपर हमारा जो इलाका था वो है सलमान अकरम राजा का। लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ, गुजरावाला में आया हुआ। हमारे इलाके में आलमोस्ट 90% के जो वोटर्स हैं वो पीटीआई के हैं, और जो ओन साहब है मेरे अब्बा जी जो से वो प्रो नून लीग ही हैं, लेकिन उन्होंने अभी वोट नहीं डाला। वो कहते हैं मैं नून लीग को डालना चाहता हूँ, लेकिन ये बंदा तो नून लीग का भी नहीं है, उन्होंने तो अपनी सीट छोड़ दी हुई है, उन्होंने उसके बावजूद वोट ही नहीं डाला। तो मेरे ख्याल में पीडीएम ने 2 साल हुकूमत की है और उसमें महंगाई तो बहुत ज़्यादा देखी है। अब हम लोग चाह रहे थे कि शायद थोड़ा सा चेंज आए और मुल्क के हालात शायद बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल गुजरे हैं, अब उम्मीद ये है कि अगले जो से 5 साल है शायद वो भी वैसे ही गुजरने वाले हैं। तो डर लग रहा है, बाकी उम्मीद की जा सकती है, भरोसा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद मुल्क के हालात बेहतर होंगे उनके हुक्मरानी में। अगर खुदा न खास्ता वो इतने आबादी वाले सूबे को सही तरह से लीड ना कर सकी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस्मान बुज़ार नंबर 2 साबित हों? सर हमारे जो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लिटरली हमारे लाहौर में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बेहतर है। अब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे जितने दोस्त हैं, लाइक 40 की क्लास थी, 35 दोस्त जो से मेरे आज भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, लगभग 4 सालों से वो बेरोज़गार हैं। अब बिलीव करें, एक मैकेनिकल इंजीनियर और पैम्पर्स की दुकान खोल के बैठा हुआ, उसका फिर भी गुजर बसर नहीं हो रहा। तो हम लोग जो उम्मीद करते हैं या जो चाहत रखते हैं वो ये रखते हैं कि कम से कम पंजाब में इंडस्ट्री सिस्टम हो। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, सड़कें वगैरह तो हमने लाइक जिसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं उसने सड़कों के क्या अचार डालना है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई टेक्निकल बंदा वज़ीर आला होता मरीम नवाज़ की जगह, तो शायद वो इन चीज़ों के ऊपर जोर देता कि टेक्निकली हमने अपने पंजाब को या पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। लेकिन फिर जब वही बात है कि मरीम नवाज़ आई हैं, तो वो मेरे ख्याल में फिर से लैपटॉप देंगे, या शायद इंटरनेट आता नहीं है तो लैपटॉप कोई फ़ायदा नहीं है, लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंडस्ट्रीज़ हैं बिल्कुल नहीं। तो मेरे ख्याल में बुज़दार से भी शायद ज़्यादा बुरा हालात होने वाले हैं, क्योंकि बुज़दार की टीम में फिर भी कुछ पढ़े लिखे इंजीनियर टाइप के लोग थे। तो यहाँ पे तो नून लीग में आप बेहतर जानते हैं कि ज़्यादा वडेरा सिस्टम है। तो वडेरे जो उनसे होते हैं उनको तो शायद मेरे ख्याल में एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है कि सड़कें बननी चाहिए, और या फिर वेलफेयर के तौर पे शायद वो कोई 10-15 हज़ार रुपया दे दिया करते हैं कुछ गरीब लोगों को। क्या मरीम नवाज साहबा में वो शक्ति या सलाहियत है कि वो इतने आबादी वाले सूबे को लेके चलें और कामयाब हों? मेरी तो दुआ है कि वो माशाल्लाह से कामयाब हों। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? सर उनका जो पोर्टफोलियो जितना मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में गालबन उन्होंने ऑलरेडी शायद जिस तरह होता है ना कि एक बंदा होता है कि जी वो पहले क्लास का सीआर जीआर होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का जी वो हेड बनता है, फिर उसके बाद वो किसी जगह पे जाता है, वहाँ पे हेड की काम करता है। तो मेरे ख्याल में मैंने उनका लीडरशिप क्वालिटी जो सी हैं वो अभी तक स्टडी नहीं की हैं कि उन्होंने कहीं पे इससे पहले वज़ीर आला की सीट से पहले कहीं पे उन्होंने एज अ सरबरा काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। पहला तो पॉइंट ये है कि क्या उन्होंने अगर नहीं किया हुआ तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, उनके लिए तो सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, और एक बंदा लीडर बन गया हो तो सबसे पहले उसके लिए ये समझना सीखना ही बड़ा टाइम लगता है। और हमारे पंजाब को इसका ज़रूरत है कि कोई बंदा ऐसा हो जिसको पास ऑलरेडी स्किल्स हों लीडरशिप के। दूसरे नंबर पे टेक्निकल के लिहाज से मैं अगर कहूँ तो टेक्निकल के लिहाज से मेरे ख्याल में उनके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि शायद उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये एक सवाल है कि अगर एक बंदे ने सिंपल बीए किया हुआ है और उसको अगर आप मिनिस्ट्री हेल्थ की दे देंगे तो वो तो मेरे ख्याल में शायद कुछ ना कर पाए। इसी तरह ये मिनिस्ट्री जो उनसे सबसे सुपीरियर होती है, जिसने हेल्थ को भी देखना है, जिसने टेक्निकल को भी देखना है, जिसने लेस्को को भी देखना है, बिजली को भी देखना है, तो आई गेस आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन नहीं है तो आपके पास कम से कम ह्यूज पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो शायद वो भी उनके पास मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि उनकी टीम के पास होगा तो शायद वो दिन ना देखने पड़े, लेकिन वही है, डर तो लग रहा है। जितनी बड़ी अपोजिशन का सामना होगा, ये वो वाली अपोजिशन होगी जो बड़े मुश्किल हालात से गुजर कर पार्लियामेंट तक पहुंची है, तो वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद का सामना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ओपोजिशन का तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। वो जैसे मियाँ असलम इकबाल भी हमारे हलके के सात वाले हलके के थे, और गालबन वही मेरे ख्याल में पंजाब काबीना को लीड करेंगे ओपोजिशन में। तो मैंने जो खबरों में लास्ट टाइम सुना था कि अभी तक उनको पहुंचने ही नहीं दिया गया, किसी तरीके से ज्वाइन ही नहीं हो सके हैं काबीना में। तो एक बंदा जोन है वो ज्वाइन ही नहीं हो सका, तो ओपोजिशन तो मेरे ख्याल में बड़ा पीछे रह जाता है। यूरोप वाली जमहूरियत नहीं है सर, ये पाकिस्तान है। इधर हमने पाकिस्तान वाली जमहूरियत पर रह के बात करनी है। तो सर पाकिस्तान वाली जमहूरियत में तो यही है फिर मेरे ख्याल में कि जो बोलेगा
तो फिर वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि घुटन वाले माहौल में आप दावे भी कर रहे हों कि हमने उड़ान भरनी है और हमने दुनिया को फतह करना है, और हकीकत ये है कि यहाँ पर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है? सर मैं एक नौजवान हूँ और नौजवानों को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी क्लास में लगभग कोई 40 इंजीनियर थे। उनमें से 35 की ख्वाहिश ये है कि हम एज सुन एज पॉसिबल, चाहे हमें कोई लेबर का वीज़ा मिले या जो सा मर्जी वीज़ा मिले, हम लोग बाहर चले जाएं। मैं अपने जितने दोस्तों को जानता हूँ जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर है, वो सारे के सारे बाहर बैठे हैं। जो पाकिस्तान में जितने भी पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग से मेरा थोड़ा वास्ता है, तबका मेरा, वो सारे दोस्त भी वहाँ के हैं। तो जो पाकिस्तान में है ना, तो वो कह रहे हैं कि यार वीज़ा नहीं लग रहा, टेंशन बहुत है। तो मेरे ख्याल में जितने भी आप इकबाल के शहीन समझते हैं, तो उनका इस वक्त एक एजेंडा वो है कि यूरोप हमने- की तैयारी करके बैठे वो हैं। तैयारी करके बैठे हैं। उनके अंदर अब एक होता है ना, चिंगारी होती है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। अब वो चिंगारी भी मेरे ख्याल में इस वक्त शायद नहीं है नौजवानों में। और आप बेहतर जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं बेरोज़गारी के। कोरोना के बाद से तो और वर्स्ट हालात हो चुके हुए हैं, तो बड़ी परेशानी है। मेरे ख्याल में इस कौम को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कम से कम चिंगारी दे, कि एक होता है ना कि मतलब ताकत आनी चाहिए, कि इतना जज्बा हो कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, मैं छोड़ के आऊँगा। एक ज़माने में आया भी था खान के दौर में कि कुछ लोग सुनने में आया था कि बाहर के मुल्कों से वो पाकिस्तान आए थे कि अब हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो अब वो भी शायद पछता रहे होंगे कि हम क्यों आ गए, और जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी पछता रहे हैं कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो तो मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर, शुक्रिया।